विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुः यद्भद्रं तन्मयासु यद्भद्रं तन्मयासु। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोगों ने कुछ प्रश्न किए हैं कि पुनः प्रतिष्ठा के योग्य मूर्ति कौन कौन सी होती, तो उसी के बारे में कुछ चर्चाएं करेंगे। सालग्राम शिलायास्तु प्रतिष्ठा नैव विद्यते। सालग्राम शिला की प्रतिष्ठा नहीं होती। सालग्रामे स्थावरे वाहनम न विसर्जनम। सालग्राम शिलादौ यन्नित्यं सन्निहितो हरिः। सालिग्राम की मूर्ति पर आवाहन विसर्जन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सालग्राम शिला में सर्वदा भगवान स्थित रहते हैं। शंख चक्र, गोमती चक्र, सुदर्शन चक्र, नर्मदेश्वर, सूर्य दर्शन, सूर्ययंत्र, बाणलिंग और विष्णुशिला सालग्राम माने इनके प्रतिष्ठा नहीं करना चाहिए। अब कहते हैं कि प्रतिष्ठा दोबारा कौन सी मूर्ति की नहीं होना चाहिए, तो चांडाल मध्य संस्पर्श दूषिता वर्णिना थवा अपूज्य जन संपृष्टा विप्रक्षत्रज्ञ दूषिता। ये पंचरात्र का ये वचन है कि चांडाल के स्पर्श से, मध्य के स्पर्श से, जो मदिरा पीता है उसके स्पर्श से, दूषित अग्नि के स्पर्श से और पापी मनुष्य के स्पर्श से प्रतिमा दूषित हो जाती है। दूषित ब्राह्मण और क्षत्रिय से स्पर्श होने पर भी प्रतिमा पुनः संस्कार के योग्य हो जाती। खंडिते स्फुटिते दग्धे भ्रष्टे मान विसर्जिते यागहीनैः पशु स्पृष्टे पतिते दृष्टभूमिषु। खंडित, स्फुटित, टूटी हुई, दग्ध, जली हुई, भ्रष्ट, मानहीन, प्रमाण से हीन, याग से हीन, पूजा से हीन, कुत्ता, गर्दभ, अस्पृश्य पशुओं से स्पर्श की गई मूर्ति, अपवित्र भूमि में गिरी हुई, दूसरे मंत्रों से, विधिहीन मंत्रों से पूजित और पतित स्पर्श की हुई प्रतिमाओं में देवताओं का अस्तित्व नहीं रहता। उनकी पुनः प्रतिष्ठा करना चाहिए। इस प्रकार से चौर, चांडाल, पतित स्वेदक्याः स्पर्शने सति। चोर, चांडाल, पतित कुत्ता और रजस्वला स्त्री के स्पर्श करने से तथा शव आदि, मुर्दा आदि के उपहत स्पर्श होने से मूर्ति की पुनः प्रतिष्ठा करनी चाहिए। इस प्रकार से ये बताया गया है इसमें कि इन मूर्तियों को छूने वाले पुनः प्रतिष्ठा होती है और मूर्ति में फिर प्राण डाला जाता है, क्योंकि यज्ञ से ही सब कुछ होता है। तो बुद्धिमान पुरुष को शांति यज्ञम तो मतिमान कुर्यात दोष शांत है। बुद्धिमान पुरुष को उसके पुरुष के दोष की शांति के लिए शांति यज्ञ करना चाहिए। उस शांति यज्ञ प्रतिवर्ष महीने कोई भी हों, जैसे फाल्गुन का महीना, इस प्रकार
किए गए शांति यज्ञ से मनुष्य को दोष शांति की प्राप्त होती। इस तरह से करोड़ों हवन करने से उसके समान कोई दूसरा धर्म कर्म नहीं है। कोटि यज्ञ करने से राजाओं के महान, कोटि यज्ञ नहीं कोटि होम की बात यहाँ है कि करोड़ों होम करने से मनुष्य के सारे उत्पात जो है विनष्ट हो जाते हैं और शक्ति सामर्थ्य के अनुसार उसकी पुष्टि वृद्धि करने वाला कोटि होम, लक्ष्य होम, आयुत होम प्रतिवर्ष कुछ न कुछ करना चाहिए। इससे मनुष्यों की सारी अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। ये सब करने चाहिए क्योंकि यज्ञ ही ऐसी चीज है कि जो पुरुष यो अग्निहोत्रम जुहोत देवः प्रिय धामनि मदंती। गोपथ ब्राह्मण का शब्द है, श्लोक है कि जो पुरुष अग्निहोत्र याग करता है देवगण प्रिय उनके धाम में हर्षित होते हैं। जो दुजाति दर्श और पौर्णमास तो ब्रह्मलोक के गामी होते हैं, ब्रह्मलोक से कभी भी उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। जो याग करते हैं पूर्णमासी का, अमावस्या का, इस प्रकार से ये वचन है, सदा ब्रह्मलोक में रहते हैं उनके पूर्वज। इस प्रकार से अग्निहोत्र के बारे में बताया गया है। तो उसके बिना अब इसमें और बताया गया है कि जैसे कोई पूजा पाठ में आजकल नए नए ब्राह्मण कुश नहीं रखते, बिना कुश के ही सब पूजा पाठ करवा देते हैं। तो इसमें प्रयोग पारिजात में लिखा है कि स्नाने होमे जपे दाने स्वाध्याये पितृकर्मणि करौ सधर्मौ कुर्वी तथा संध्याभिवादने। स्नान में, हवन में, जप में, दान में, स्वाध्याय में, पितृकर्म में, संध्योपासन में, अभिवादन में दोनों हाथों में कुश धारण करने चाहिए। और कुशेन रहिता पूजा विफला कथिता मया। उदकेन बिना पूजा बिना दर्भेण या क्रिया। कुश के बिना जो पूजा होती है वह निष्फल कही गई। जल के बिना जो पूजा है, कुश के बिना जो यज्ञादि क्रिया है और घृत के बिना जो होम है वह कदापि फलप्रद नहीं होता। बिना दर्भेण स्नानम यच्च दानं विनोदकं असंख्यातं च यज्ञप्यं तत्सर्वं निष्फलं भवेत्। कुश के बिना किया हुआ स्नान, जल के बिना किया हुआ दान और संख्या के बिना किया हुआ जप, ये सभी निष्फल होता है। बिना दर्भेण यत् कर्म विना सूत्रेण वा पुनः राक्षसं तद्भवे सर्वं मन्नामुत्रेह फलप्रदम। कूर्म पुराण का ये वचन है। कुश और यज्ञोपवीत के बिना किया हुआ समस्त कर्म राक्षस कहलाता और वह श्लोक में फलप्रद नहीं होता। इसलिए कुश में कुश लेकर के जरूर भगवान की पूजा में कुश का रहना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं जो रहना चाहिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन आजकल आलस प्रमाद के वशीभूत हो करके ये सब क्रियाओं का धीरे धीरे त्याग हो जाता है। इसीलिए यजमान को कष्ट होता है और दाता के भी कल्याण नहीं होता और ब्राह्मण का भी कल्याण नहीं होता है। इसलिए सब चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम शांति शांति शांति।